अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज में जैसे सारी कहते कि हदें पार कर दी, बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई, महरम नामहरम रिश्ते के फर्क को सिरे से ही भुला दिया गया। 100 चूहे खा के जो है ये बिल्ली हज को चली, ये इसके झूठ पूरे पाकिस्तान ने सुने हुए हैं। ये दोबारा से जी ये अपने तो मैं तो कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टी छोड़ छोड़ के जो लोग जा रहे हैं ये उनको मना नहीं सकती, अवाम को धोखा दे रही है। ये यकीन रखते हैं ब्लैकमेलिंग पे, ये यकीन रखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, ये यकीन रखते हैं कि जो माफिया का हिस्सा जज नहीं बनेगा, ये नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट अदलिया हो, इंडिपेंडेंट वो फैसले करें। अगर मेरिट पे आप इनको कोई एतराज है तो आप जजमेंट पे बात कर सकते हैं। ये तमाशा टीवी पर लगा हुआ है, तमाशा तो लगाया किसने मैडम? मोहतरमा ये तमाशा आपने लगाया ना। आप इतनी कोशिश करते कि जी इमरान खान का आना लाजमी है, ये भाग रहा है कर रहा है, वो जख्मी हालत में आए, उनकी तकलीफ के चेहरे पर थी लेकिन इत्मीनान भी नजर आ रहा था। अब इतने लोग आ गए कि आप के खुद ख्वाजा से कहते हैं 100 लोग नहीं आते थे, अब आप गिन लें सैकड़ों तो वहां पर वकला थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI के 3 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की है, जिसका तहरीरी फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया। अच्छा, उधर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57A के तहत पंजाब और KPK में 9 अप्रैल को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत पर अमल करने का भी कह दिया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात की तारीख से आगाह किया। अच्छा, खत में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आईनी एक्ट की सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो जारी करे और मैंने आइन के तहत जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है जो कि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं है और इसलिए जो सेक्शन 57A है उसके तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। मगर दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के अदलिया पर हमलों की वजह आ गई है और ये बात तो तय है कि हुकूमत पंजाब और KPK में इलेक्शंस किसी सूरत नहीं होने देना चाहती। अच्छा, सदर ममलिकत ने 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का जो कह तो दिया है, लेकिन ये मामला भी शायद अदालत में जाएगा क्योंकि असल मकसद इलेक्शन से फरार है और PDM जमातों को पूरी तरह ये पता है वो मुल्क के साथ एक साल में जो कुछ कर चुके हैं उसका खुमियाजा इंतखाबात में सूद के साथ भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जानिब कानून बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराने के सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब जबकि अदलिया से इस अहम मसले पर फैसला होता दिखाई दे रहा तो मुस्लिम लीग नून ने ऐन अपनी रिवायलिया पर खौफनाक हमले शुरू कर दिए। कभी ऑडियो टेप्स लीक की जा रही हैं, कभी मरियम नवाज़ साहिबा खुल्लम खुल्ला जजों को इमरान दार का लक़ब दे रही हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई शायद नई बात नहीं है। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कर चुके हैं और दूसरी तरफ इंसाफ के लिए रास्ता तहरीक इंसाफ के पास बचा है वो अदालत ही है और इसीलिए अदलिया को मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया का जो कह लें कि इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, एक मुहिम शुरू कर दी गई है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और माहिर कानून सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एडवोकेट शोएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ तजियाकार उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी सूरी साहब। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने साबित कर दिया है कि जो अदलिया का एहतराम है वो उनकी तरजीह है, मगर जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ये जो मिलने वाली ज़मानत है इस पर अदलिया, निज़ाम इंसाफ, जो फाजिल जज साहिबान हैं उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अभी भी जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो बहुत सी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर फ़िज़ा, जिस तरह आपको पता है कि 27 साल पहले इमरान खान साहब ने बुनियादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसाफ के नाम पे एक तहरीक की रखी कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है और जो ताकतवर तबका है वो कभी भी इंसाफ के नीचे अपने आप को नहीं ला। आपके सामने 60 से ज़्यादा केसेस हैं। हमेशा इमरान खान साहब अदालतों में पेश होते रहे। इमरान खान साहब पर जिस तरह आपने देखा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का जो काफ़िला जा रहा था उस पर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको जो है वो
मारने की कोशिश की गई और दिखाया गया है कि एक मजहबी जनूनी है। जब JIT बनी तो उसमें साबित हुआ कि 3 लोग थे और एक मंसूबे के तहत उनको जो है वो सफ़ायस्ती से मिटाने की कोशिश की गई। JIT को भी मसख करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जख्मी हालत में भी इमरान खान साहब, आपने देखा कि किस तरह अवाम का समंदर आया आज लाहौर में, उसके बावजूद, जख्मी हालत के बावजूद अदालतों के एहतराम जो उनके दिल में है, जो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर करते हैं, अदालत में पेश हुए और आपने देखा कि उनको हिफाजती ज़मानत मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि एक शख्स जो 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका था, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उसके भाई ने उसको ज़मानत उसकी, वो तो बाहर भागा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है इस मुल्क में। वो जो वहाँ पे मज़े कर रहा है, खाबे खा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है बाहर बैठ के, कि वो क्यों वापस नहीं आता, बीमारी का बहाना बना कर गया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज साबित किया इमरान खान साहब ने कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ हो और जो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया है उसके सामने पेश हुए ज़ख्मी हालत में ये जाहिर करता है। और ये जो बाकी जो लोग हैं, ये जो आपके सामने हैं, जो इक़्तिदार में घुस बैठिए हैं, जो गैर मुल्की ईमा पे आके बैठे हुए हैं इक़्तिदार के अंदर, वो तो कभी भी नहीं चाहते, खुद ना अदालतों का एहतराम करते हैं। इन्होंने, आपने देखा नवाज शरीफ दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, ये मजाक उड़ाते हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक इनका काम है, ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। तो मैं समझता हूँ माफिया का काम ही यही है कि ब्लैकमेल करना, डराना, धमकाना। बड़ा चीख रहे थे जी, क्यों लाडला। आज आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी अवाम का लाडला अदालतों के एहतराम में गया अदालत और खड़ा हुआ, हिम्मत और जुर्रत के साथ, भागा नहीं, वो कोई नहीं भागा। 60 मुकदमे आज पेश हो रहे हैं इमरान खान साहब जख्मी हालत में भी, और पूरी कौम भी आज उनके साथ गई। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। शुएब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शाहीन साहब, ये जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम साहिबा, मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र कह रही हैं, फरमा रही हैं कि जी मुल्क को ईमानदार जजेस की ज़रूरत है, ईमानदार जजेस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सीधा सीधा तौहीन अदालत नहीं है? और एक बार फिर से नून लीग अदलिया, फाजिल जो जज साहिबान हैं, उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये को पहली दफ़ा नहीं कर रही, इन्होंने कई दफ़ा मैच फिक्सिंग की तरह केस फिक्सिंग की बात की। जब इनके खिलाफ फैसला आता है या आने लगता है, इन्होंने हमेशा ये यकीन रखते हैं ब्लैकमेलिंग पे, ये यकीन रखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, ये यकीन रखते हैं कि जो माफिया का हिस्सा जज नहीं बनेगा, ये मलिक अरशद की तरह के फैसले लेना चाहते हैं ब्लैकमेल करके। ये नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट अदलिया हो, इंडिपेंडेंट वो फैसले करें। अगर मेरिट पे आप इनको कोई एतराज़ है तो आप जजमेंट पे बात कर सकते हैं। जजेस को अंडर प्रेशर लाना, जजेस को मलाइन करना, जजेस को मतून करना, ये इनका पुराना तरीका है, वारदात है। तो अब चूंकि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उनको पता है आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराने के ये पाबंद हैं, और 90 दिन गुजरते जा रहे हैं और 35 डेज से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। तो 35 डेज से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, 55 डेज से कम बाकी रह गया है। तो सदर पाकिस्तान ने अपने आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लेके, या आफ्टर कंसल्टेशन जो एक चीज लिखी हुई है और उनको खत लिख के, और उन्होंने जो डेट दे दी है, अब इससे उनको तकलीफ है। अब वो नहीं चाहते कि इलेक्शन में जाएं, क्योंकि उनको पता है कि मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान ने वापस आ जाना है। अब ये चाहते हैं कि कोई भी तरीका वारदात हो, कोई तरीका कार करें कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। मुल्क को इन्होंने तबाह, बल्कि उसको पीआरआई नहीं कहा जा रहा है कि सदर साहब को तो इख्तियार ही नहीं है। देखें, सदर का जो अख्तियार है ना, वो मेरे पास बुक मौजूद है, सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का। वो ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। यहाँ सदर ने किसी से नहीं पूछना, सिर्फ कंसल्ट करना है इलेक्शन कमीशन को। यहाँ इलेक्शन कमीशन को 2 दफा खतूत भी लिखा और बुलाया, और चूंकि ये टाइम बाउंड मैटर है, वो उनकी कंसल्टेशन करने से उन्होंने इनकार कर दिया, यानी डेट देने से। लेकिन वो डेट वो दी है सदर पाकिस्तान ने जो डेट प्रपोज की थी इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पाबंद है, वो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये इसी तरह है कि जब कोई सिविल सर्वेंट कोई ऑर्डर पास करे ना, प्राइम मिनिस्टर किसी के खिलाफ सजा हो या कोई एडवर्स ऑर्डर हो, तो उसकी अपील जाती है बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट कोई एडवाइस लेने का पाबंद नहीं होता।
इसी तरह उनके जो वफाकी मुतसिब के फैसले होते हैं उनके खिलाफ भी अपील रिप्रेजेंटेशन जाती है बिफोर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फैसले करता है। तो यहाँ उसी तरह की पावर डेलीगेटेड है बाई लॉ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 57 में कि जो जनरल इलेक्शंस होंगे ज़िमनी इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। जनरल इलेक्शंस इंक्लूड द इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा दैट इज लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिकॉर्डेड लॉ। ठीक है जी। शाहीन साहब आपके तो दोबारा आती हूँ जी। उसामा गाजी को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा, ये अब जो इमरान खान साहब गए अदालत में पेश हुए और जैसा कि बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत ऐसी है, नासाज है, कोई धक्का लग सकता है और लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कारकुनान जो मौजूद थे वो कह रहे हैं हमने कॉल नहीं दी, खुद ही आ गए, उनकी मोहब्बत में आ गए। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो कह रहे थे सिजेलियन माफिया ने लाहौर हाई कोर्ट में एंट्री मारी। जो आज हुआ है ना, असल में जो आज हुआ है इसका एक वो गुस्सा निकाल रहे हैं, एक भड़ास निकाल रहे हैं। मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ टेलीविज़न का, सहाफ़त का। अगर आप ये देखें तो हमारे इस वक्त काबीना में कुछ 86 लोग हैं और उनमें एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका काम है मीडिया मैनेजमेंट। उनको पूरा मैनेज करना है, शहबाज शरीफ साहब को दिखाना है, टिकटॉक पे पैसे भी लगाए और कि जी उन्होंने बड़ा दौरा किया। तो आज बड़ा अजीबोगरीब मंजर था। ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ चीज़ें चल रही थी कि जी 100 बंदा नहीं आता मियाँ नवाज शरीफ के लिए, हम क्या करें, ये तो बाहर ही नहीं निकलते। आज आप देखिए किस तरह का मंजर था। इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा था, इसमें कोई शक नहीं। आप देख रहे थे लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे, वो ऊपर जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज होता है उस पर, उससे भी बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो सकती थी। मरियम औरंगजेब साहबा की आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ है। अच्छा सॉरी, आपको रोक रही हूँ, ये इसका शॉर्ट भी होगा, जरा टीम अगर रेडी है जरा चला दीजिएगा। उसामा भाई जो बात कर रहे हैं ना, जरा चलाइएगा। साहब की तरफ जाने से पहले उसामा भाई मैं आपका ही कमेंट चाहूंगी इस पर। एक तो आपकी टीम को और आपको शाबाश है, बड़ा बर वक्त आपने ये चला दिया जी, टीम को ज्यादा जी जबरदस्त। अच्छा, अब यही क्लिप जो है ना, अब एक नया बनेगा, वो होगा मरियम औरंगजेब साहिबा का। अच्छा, जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने कहा जी कि ये तमाशा टीवी पर लगा हुआ है। तमाशा तो लगाया किसने मैडम? मोहतरमा, ये तमाशा आपने लगाया ना। आप इतनी कोशिश करते कि जी इमरान खान का आना लाजमी है, ये भाग रहा है, कर रहा है। वो जख्मी हालत में आए, उनकी तकलीफ भी चेहरे पर थी लेकिन इत्मीनान भी नजर आ रहा था। अब इतने लोग आ गए कि आप के खुद ख्वाजा से कहते 100 लोग नहीं आते थे, अब आप गिन लें सैकड़ों तो वहां पर वकला थे। तो अब सारी कवरेज तो फिर होगी, लोग तो देखेंगे कि वहां इमरान खान है, अभी 1.5 घंटे तक पहुंच नहीं सके। और मैं आपको बताऊं लाखों लोग देख रहे थे बोल पर, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे थे कवरेज को। और मरीम साहबा को 66 लोग देख रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन पर। तो ये है मीडिया मैनेजमेंट। ये इन्होंने अपने लिए आज का दिन एक, मैं समझता हूँ एक पूरी तारीख में इनके लिखा जाएगा कि किस तरह इमरान खान को मकबूलियत के एक और लेवल पर पहुंचा दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन अच्छा बड़ी इंस्पिरेशन भी है ना उसामा गाजी। हम अपने प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहे थे, बल्कि आप ही थे मेरे साथ पिछले हफ्ते प्रोग्राम में, जब हम बात करते हैं बड़ी इंस्पिरेशन है कि यूथ को कैसे इंगेज किया जाए, नौजवानों पर कैसे नसार किया जाए, कैसे उनको इकट्ठा किया जाए, फिर सोशल मीडिया पे किस तरह काम किया जाए। इंस्पिरेशन है वैसे PTI से इनके लिए। अच्छा सूरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तमाशे वाली बात जो उन्होंने की, इस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। और ये जो इतने लोग इकट्ठे कर लिए आपने, आप लोगों ने तो बिरयानी की प्लेटें नहीं दी होंगी ना उनको, खुद ही आ गए थे। देखिए डॉक्टर फिजा, 9 अप्रैल को इमरान खान साहब को गैर मुल्की ईमा पर साजिश के ज़रिए पैसे देकर, लोगों का ज़मीर ख़रीद कर सिंध हाउस में बंद करके ये तमाशा लगाया गया। पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि एक मुंतखब हुकूमत को किस तरह गिराया गया और किस तरह इन चोरों को, लुटेरों को, मनी लॉन्डर्स को, बुज़दिलों को बिठा दिया गया गैर मुल्की ईमा पर, चमचों को, ये जो बूट पॉलिशिए थे। 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, हर जगह पे अवाम बाहर निकली, समंदर बाहर आया, लोग हमायत में निकले इमरान खान साहब के पहले ही दिन। अभी तो इनका 10 महीने का ये जो भी हमने देख लिया है, ये जो नाअहलियाँ, निकम्मनापन, इनका चोरियाँ, ये NRO2 जो इन्होंने लिया, 1100 अरब रुपए की चोरियाँ बचाई, उसके बाद तो अवाम इनका मुंह नहीं देखना चाहते। अवाम तो पहले दिन से, पहले दिन इनकी हुकूमत का दिन था, अवाम प्रोटेस्ट में बाहर निकल आए इनके खिलाफ। अवाम नहीं देखना चाहते इनके चेहरे। अवाम को पता है कि ये मनी लॉन्डर्स हैं, चोर हैं, इन्होंने खून चूसा है 70 साल, और ये दोबारा से लिबादा ओढ़ के NRO2 का फिर ये जो है कब्जा गिर बैठी हुई है एक माफिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो पाकिस्तानी अवाम के लिए निकला हुआ है, हथेली पर अपनी जो है जान लेकर निकलता है। आपको पता है कि शदीद खतरात थे उनकी जिंदगी को, उसके बावजूद अदालत के एहतराम में, इंसाफ पर मबनी माशरा बनाने के लिए, जोरावर को इंसाफ के नीचे लाने के लिए इमरान खान साहब हाजिर हुए आज जख्मी हालत में भी। कितना आपको पता है कि उनका इस टाइम जो है वो पैर की जो टांग की हड्डी है वो हील हो रही है, और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अगर आपको हल्का सा भी झटका लगेगा
तो आप 3 महीने के लिए आपको फिर बेड रेस्ट है। उसके बावजूद अदालत के एहतराम में गए और आपने देखा कि उन्होंने जमानती अपनी जो है वो हिफाजती जमानत करवाई, एहतराम करवाया। आप इनसे तो पूछे ना, ये जो शर्जील मेमन की आप बातें कर रहे हैं, ये तो अदालत जब इनको पकड़ा हुआ था जेल में, ये तो बीमार हो जाते हैं, ये सारे फिर कांपने लग जाते हैं, इनकी कांपे टांगने लग जाती हैं, ये अस्पताल भागे होते हैं, किसी को ड्रिप लगी होती है, कोई लेटा होता है, कोई शहद की बोतलें किधर से निकल रही होती हैं, इनको तो शर्म नहीं आती। और मुझे आप ये बताएं, ये जो झूठी 100 चूहे खा के जो है ये बिल्ली हज को चली, ये इसके झूठ पूरे पाकिस्तान ने सुने हुए हैं, ये दोबारा से जी ये अपने तो मैं तो कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टी छोड़ छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, ये उनको मना नहीं सकती, अवाम को धोखा दे रही है। जी अभी तो मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, वो पहला दिन भूल गई, ये जो बाके बैठी थी कि अभी तो ऐसे होगा वैसे होगा। डॉक्टर फिजा, ये झूठे निकम्मे लोग, ये माफिया है, ये अदालतों के अंदर भी उन्हीं को प्रमोट, उनसे जिनकी इनके पास वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, उनको ब्लैकमेल करके फैसले लेने वाले लोग, ये तो आज़ाद अदलिया पे इनका तो यकीन ही नहीं है, ये इसीलिए इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। आप देखें, हमने आईनी तौर पर दोनों असम्बलियों को, सूबाई पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली को तहलील किया। 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन मस्ट कराने हैं, भाग रहे हैं जी। वो उसको गेंद फेंक रहा है आपका गवर्नर इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन गवर्नर को। ये ड्रामेबाजी कौम देख रही है, कौम तंग आ चुकी है इन लोगों से। पूरा पाकिस्तान के आप सर्वेज उठा के देख लें, कौम 4 या 85% से ज्यादा पाकिस्तानी कौम जर्नल इलेक्शन चाहती है। सदर ने जो है वो अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 में साफ लिखा हुआ है, आपके एक्ट 57A में, कि सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो जनरल इलेक्शन का ऐलान कमीशन की मुशावरत से करे। कमीशन को 2 दफा खत लिख चुका है, कोई मुशावरत नहीं कर रहा। उन्होंने 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया है, अब फिर बावले होके इधर उधर फिर रहे हैं सारे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना। 9 अप्रैल के हवाले से क्या होगा? ठीक है, ठीक है जी, ये 9 अप्रैल के हवाले से तारीख दी गई है सदर साहब की जानिब से। इस पर अब एक नई बहस छिड़कर सामने आ गई है, कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, बहुत से और भी मामला, क्या ये मामला अदालत में चला जाएगा, और भी बहुत से सवाल पूछेंगे। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कासिम सूरी साहब, एडवोकेट शुएब शाहीन साहब और उसामा गाजी। आप सबका बहुत शुक्रिया फिर से ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, गिरफ्तारी के हवाले से मैं सवाल पूछने जा रही थी तो मुझे ब्रेक पे जाना था। तो कासिम सूरी साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड थी आज, और ये बड़ा इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो उन्होंने खुद भी गुफ्तगू की जाने से पहले वहाँ पर, तो वो भी उसमें भी बड़े आम से सवाल हैं जो कि गर्दिश करते रहे और उसके जवाब लोग तलाश करते रहे। तो ये जो फैसला भी कहा जाता है कि जी कर लिया गया है शायद गिरफ्तारी का, तो फिर इसमें इंतजार किस बात का किया जा रहा है? और ये जो अक्सर कहा जाता है कि जी ज़राए ने बताया है कि जी इमरान खान से भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो तमाम लोग ज़मान पर पहुंचे हैं, तो आपके फॉलोअर्स वहां पहुंच भी जाते हैं, फ़ौरन कॉल दी जाती है और विद इन एन आवर वहां पे पहुंच जाते हैं, तो फिर गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ऐसा बार बार होता रहेगा, इससे कोई आपका मोराल भी डाउन हो सकता है या फिर एक नफ्सियाती प्रेशर भी दिया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तानी कौम तो सबको पता है कि जितने भी सर्वे इमरान खान के साथ देख लिया, 9 अप्रैल को हटाया, 10 को पाकिस्तान बाहर निकला। ठीक है, शायद टेक्निकल फॉल्ट है जी। यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सामा भाई। ये जो गिरफ्तारी के हवाले से बातें की जाती हैं, बड़े इम्कान जाहिर किए जा रहे थे, सुनने में आ रहा है कि फैसला हो चुका है, तो कितनी ये खबर सही है? देखिए, अभी तो मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि राना सनाउल्लाह ने जब चाहा गिरफ्तार कर लेंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। वो असल में राना सनाउल्लाह सब तो कब से तैयार बैठे हैं, वो तो कहते हैं गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन कुछ और जगह हैं जहाँ से इजाज़त उसके लिए नहीं मिल रही। उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पूरी तरह से हर चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही, यानी वो कोई जज उस तरह का फ़ोन नहीं उठा रहा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला तय हो जाए, वो नहीं हो पा रहा। फिर यह है कि अभी आपने देख लिया कि हाई कोर्ट में पेशी होती है तो क्या माहौल बन जाता है, गिरफ्तारी होगी तो क्या होगा। अब ये भी डर है ना कि नवाज शरीफ साहब के लिए तो 100 आदमी नहीं आता था, ये ना हो कि इमरान खान साहब गिरफ्तार करें तो पता नहीं कितने लोग बाहर हर वक्त मौजूद हों। एक और मामला यह है कि किस केस में करें। 34 मुकदमात हैं, 70 तरह के उन्होंने घेरे डाले हुए हैं। मिसाल के तौर पर अभी दहशतगर्दी की बात कर लेते हैं। इन्होंने जब ये मुकदमा बनाया, पूरी दुनिया में बवेला मच गया था कि इमरान खान दहशतगर्द, वो जब जनाब मार्च कर रहे थे, तो
और फिर प्रेशर आएगा कि किस तरह आप दहशतगर्द, कोई बारूदी कोई जैकेट आपने देख ली, कोई उनके पास कोई कलाशनकोव, कोई बारूद, क्या उनसे आपने बरामद कर लिया? तो ये मसाइल हैं, फिर लोग इतने ज़्यादा निकल आते हैं, ये मसाइल हैं, और पॉपुलैरिटी का मसला है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। वरना मियाँ साहब को तो ये गारंटी दी गई कि जी हाँ जी गिरफ्तार भी करेंगे, नाहल भी करेंगे, ये PDM भी आ गई, ये सारा कुछ होगा, माइनस इमरान खान जनाब, हर सूरत हमें रास्ता क्लियर चाहिए, हम तो तब तक इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। ये ख्वाजा साद हफीक से लेके सबके ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं कि जी बिल्कुल, लेकिन पहले एहतसाब हो जाए, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। ये सब इसका मतलब यही है कि इमरान खान को पहले हम माइनस कर लें, उसके बाद बात करें। ठीक है, सूरी साहब मेरे ख्याल से हमारे साथ दोबारा मौजूद है। सूरी साहब आप बात करें थे, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो आप प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। देखें डॉक्टर फिजा, पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा अवामी सियासत हो रही है। इमरान खान अवामी सियासत कर रहा है। ये जितने भी हैं ये दूसरों की मिली भगत से आए हुए हैं, ये उन्हीं पे ईमान रखते हैं। वो जो कह देते हैं, इनका ख्याल है कि हाँ जी मियाँ साहब से बात हो गई, वो मियाँ साहब की झूठी आई हुई है, अभी सर्जरी करा के मंगोलियन फेस बना के यहाँ पे जो है वो इन्होंने अवाम का कत्ल शुरू कर दिया है माशी तौर पर। आप देख रहे हैं मंगोलियंस की तरह। मैं आपको बता रहा हूं इनके कौन होती है, कौन होते हैं मियाँ साहब फैसला करने वाला? अवाम फैसला करेगी। अवाम किस केस पर आप उसको पकड़ोगे? अवाम को पता है, जिस तरह भी उसामा ने बताया, पूरे इंटरनेशनल अखबारों में आया कि इमरान खान को पे दहशतगर्दी का केस, शर्म नहीं आती इनको? कौन सी चोरी उसने की है? कुछ भी नहीं। इन पे तो आपके सामने आपने देखा कि साबित हो चुका, अदालत ने इनको जो है वो सादिक और अमीन से हटाया और आपको पता है कि जेलों में डाला। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। इसहाक डार ने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया एफिडेविट कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ के लिए। ये सारे चोर जिन्होंने आते साथ ही नैब के कानून चेंज किए, 1100 रुपए की अरब की चोरियां की, आज फिर ये इन्होंने जो है मिनी बजट लेके आए हैं, 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए, अवाम का जीना महाल किया हुआ है। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। अवाम के पास आज जो है वो फैक्ट्रियां लोगों की बंद हो गई हैं। आपके ताजिर जो है वो डब्बे के अंदर अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? डॉलर आप परवाज उसकी आप देखो कितना ऊपर चला गया है। इस 10 महीने में 100 रुपए से ऊपर डॉलर बढ़ चुका है। आपके हजारों की तादाद में कासिम पोर्ट पे जो आपके कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ताजिरों ने पैसे दिए हुए हैं, डैमरेजेस लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए। मैं सवाल ये पूछता हूं, इस मुल्क में इस टाइम जो है वो इक्तिसादी बुरान आया हुआ है, इनको इमरान खान की पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान को फारिग करें। अवाम का मसला इमरान खान को वो देखना चाहती है, हुकूमत में इन चोरों से जान छुड़ाना चाहती है। आपको बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी इमरान खान एक्शन करता है पाकिस्तान में आज, ये सारे रिएक्शन करते हैं। इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है, कोई सियासी इस्तेकाम का प्लान नहीं है, कोई दहशतगर्दी से निपटने का प्लान नहीं है। आज मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। इनके वफाकी वजीर खुद कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। आपका इनका पुराना एक्स जो है वजीर आपका खजाना कह रहा है कि ये क्या पॉलिसीज ला रहे हैं। मुंशी को बिठा दिया है जी, क्योंकि समझती है मुंशी ही चलाएगा इस मुल्क को। नहीं अभी चलेगा ये मुंशी से मुल्क। ये मुल्क नहीं चलेगा कि आप जाके बाहर सर्जरियां करो, फेस अपना चेंज करके आ जाओ, अवाम को दोबारा धोखा दो। ये नहीं चलेगा। अवाम को इनकी असलियत का पता है। ये चोर माफिया, सिसिलियन माफिया, इन्हीं के बारे में तो कहा था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। आज पाकिस्तानी कौम अपने जजेस को देख रही है। आज वो इंसाफ चाहती है। वो वाली कौम नहीं रही जो चुप करके बैठेगी कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हो जाए। शोएब शाहीन साहब भी आपको देख रहे हैं कि सूरी साहब इजाजत दे, तो मैं जरा उनकी तरफ भी जाऊं आपकी इजाजत से। शोएब साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, तो आप जरा कानूनी पहलू बताइएगा, किस केस में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? गिरफ्तारी उनकी आपको लगता है कि अमल में आएगी आने वाले दिनों में? कि मेरा नहीं ख्याल कि देखें जो इन्होंने मुकदमात बनाए वो सारे फ्रिवलस किस्म के मुकदमात थे। कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, किसी में दहशतगर्दी बना दी, किसी में धमकियां बना दी, किसी में 144 की खिलाफ वर्जी बना दी, किसी में 506 लगा दिया। ये सारे वो केसेस हैं जो आम तौर पर बेलेबल केसेस हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। ये नज़र आ रहा है और अदालतें इसलिए रिलीफ भी दे रही हैं और अदालतों को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको अंडर प्रेशर लाने और उनको अपनी टर्म्स पे लाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है अदालतों को और सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि जब वो इलेक्शंस की बात करते हैं तो कोई ना कोई नया मुकदमा बना देते हैं और इलेक्शन कराने के वो पाबंद हैं 90 डेज में, जिससे वो भाग रहे हैं। और उसके लिए तमाम स्टेट मशीनरी, ये देखें स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान
हमेशा ट्रस्ट का रिश्ता होता है। इस वक्त जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है अगेंस्ट द सिविलियंस, अगेंस्ट द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उसकी वर्स्ट एग्जांपल पिछले इन 10 महीनों में देखी गई है, जिसमें अरशद शरीफ से लेकर आज तक के तमाम मुकदमात जो आपके सामने हैं। तो ये सारे मुकदमे जो इमरान खान साहब के ऊपर हैं ये सामने नजर आ रहे हैं, और ये जो आज प्रोटेक्टिव बेल थी ये उसी का एक शाखसाना, उसी का एक हिस्सा था जो कोर्ट में वो पेश हुए, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली। जी, तो इस तरह मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई गिरफ्तारी की कोई वजह है, और ना इनमें जुर्रत है कि ये गिरफ्तारी करने के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसको वो फेस कर सके। जी ठीक है, जैसे कि शोएब साहब बता रहे हैं उसामा गाजी को इनमें ज़रूरत नहीं है कि वो फिर फेस कर सकें जो उसके बाद होगा अगर गिरफ्तारी अमल में आती है। तो फिर ये ज़रूरत का जो मुजाहिरा किया जाता है, जैसे कि अभी आप कोट कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब जब चाहेंगे गिरफ्तार कर सकते हैं, तो फिर ये कॉन्फिडेंस क्या है? अपनी हद तक ये हाथी के दांत खाने को और दिखाने के, और ये वो एग्जाम्पल उनकी हद तक फैसला है। मसला ये है कि फिर आगे ऊपर से इजाज़त उस तरह की नहीं मिलती। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। और फिर ये कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिस तरह आज का हुआ, वो जब उल्टा पड़ता है काम, अभी आप देख लें आज़म स्वाति साहब की गिरफ्तारी को देखें, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी को देखें, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को देखें, आप शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी को देखें, मतलब जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है, इजाफा भी हो जाता है, और वो केस का पता लगता है कि ये किस किस्म का केस था, ये क्या हो रहा था। मनीम साहबा कहीं कहती हैं कि वो फ्राइंग पैन में वो कहीं इस्त्री करती थी कपड़े उसमें करके, और फिर लोग मीडिया में मिसालें देते हैं कि जनाब जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ वो क्या था। आपको तो इसका मतलब वहाँ पर चूल्हा भी अवेलेबल था और चीज़ें भी अवेलेबल थी, कपड़े भी इस्त्री करके मिल जाते थे, लेकिन इनके साथ तो बाकायदा टॉर्चर हुआ। आज़म स्वाति साहब, बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, शेख रशीद साहब के साथ क्या हो रहा है। तो ये जब मिसालें सामने आती हैं और फिर वो मुल्क में भी एक प्रेशर बनता है इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए भी और फिर बाहर भी। तो अब ये बात भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे तो नहीं हमले किए जा रहे, वही अदालतें, जिन अदालतों ने ये आज की, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आज कहना जी किस लिए ये हो गया, किसने आने दिया, क्या हो गया, ये वही अदालतें जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया आज तक नहीं पूछ रही। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही वो अदालत है जिसके फैसले की वजह से हुकूमत आज मौजूद है। ठीक है, ठीक है। सूरी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आखिरी 2 से 2.5 मिनट हैं, ये आपका लास्ट कमेंट भी होगा। आपने भी राना सनाउल्लाह साहब का वो इंटरव्यू देखा होगा निजी टीवी चैनल पे, हामिद मीर साहब के साथ गालिबन वो इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि जी इमरान खान ने जिस सेल में मुझे रखा था उधर ही रखा जाएगा उनको, और उनको ज़रूरत की हर चीज़ दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, चाय वगैरह, ज़रूरत की हर चीज़ दी जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दी जाएंगी। पता नहीं क्या मुराद थी उन चीज़ों से जो नहीं दी जाएंगी। जी सूरी साहब। देखिए डॉक्टर फिजा, ये वो शख्स है जो 22 लोगों का कातिल है, इसी की जमात के लोगों ने इसको कहा हुआ है, ये बड़के मारना इसकी आदत है। इसी तरह जब पंजाब असम्बली के अंदर जब 186 लोग पूरे हुए, उससे पहले भी बड़ी बड़के मार रहा था, अब मैं पंजाब की हुकूमत लेके वापस इस्लामाबाद जाऊंगा, मूछे नीची लटका कर चूहे की तरह चलता हुआ इस्लामाबाद गया ये शख्स, बुज़दिल आदमी। खालिस का काम ये है, इसका ख्याल है कि लोग इसकी बातों में आ जाएंगे, लोग शक्ल नहीं देखना चाहते ऐसे लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अभी वानों में बैठे हुए छुपे हुए हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये एक दफ़ा इन वानों से नीचे तो आए, अवाम में तो जाएं, अवाम का गुस्सा तो देखें। अवाम, मैं आपको बता रहा हूं, जूतियां मारेंगे इनको, अवाम इनको देखना नहीं चाहते। आप ज़रा आज़ाद हो गए हैं लोग, आप ज़रा सोशल मीडिया पे कमेंट्स तो देखा करें इनके बारे में, लोग क्या क्या मीम्स बनाते हैं, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। और ऊपर से जब देखा कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई, 10 महीने में कुछ भी नहीं परफॉर्मेंस दे सके निगरान हुकूमत में, आज आप मुझे बताएं शर्म नहीं आती इनको? आज उन लोगों को लगाया हुआ है जो मुखालिफ हैं पीटीआई के। आज नैयर बुखारी जो इस्लामाबाद का या पिंडी का रिहायशी है, उसके बेटे का क्या काम है? निगरान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर बना हुआ है, शर्म नहीं आती इसको? आज मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर किस तरह इन्होंने हेल्थ कार्ड खत्म कर दिए। निगरान हुकूमत का क्या ये काम है कि वो जिले जो मंजूर हुए हैं उसको दोबारा उसका नोटिफिकेशन करे? आप हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दो, आप अवामी मुफाद के कामों को ख़त्म कर दो। अवाम को जो एक रिलीफ दी हुई थी, अवाम के फ़ायदे के लिए हेल्थ कार्ड था, 10 लाख रुपए हर एक ख़ानदान को दिया हुआ था कि वो अपना इलाज कर सकें। इनको तकलीफ हुई। निगरान हुकूमत का काम है कि आपने जो है वो ऐसे तरीके से इंतखाबात करवाने हैं, किसी का साथ नहीं देना। आज निगरान हुकूमत, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के हवाले से।
वेलकम बैक नाजरीन। ये सच है कि तरक्की की दौड़ में मगरिब हमसे बहुत आगे है, तरक्की याफ्ता है, जदीद है, माशी तौर पर बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे है, कानून की बालादस्ती है, वहाँ शहरियों को आज़ादी हासिल है, आज़ादी इज़हार राय है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जो हम लोग बहुत ही कम बहस में लाते हैं वो ये कि मगरिब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जवाल आया हुआ है वो है ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी यानी फैमिली कल्चर। क्योंकि मगरिब में ना वालिदैन का कोई एहतराम है, ना रिश्तों की तमीज़ है, ना बड़ों का अदब अदाब है, और जो आपको किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं यानी वालिदैन को पूरा इख्तियार होता है, उनका पूरा हक होता है। अच्छा, यही वजह है कि मगरबी जो मुआशरा है जदीद होने के बावजूद अपने जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसको महफूज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम है, रिश्तों का बड़ों का एहतराम कायम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं जो हमारे माशरे का एक हुस्न है, जिसे जदीद तरीन तरक्की याफ्ता मगरबी कल्चर शिद्दत से महसूस करता है, मगर अब तक वो इससे महरूम है। मगर बदकिस्मती देखिए कि ये एक चीज़ जो हमारे पास बच गई है वो भी ख़तरे में दिखाई देती है। ये आपको पता है इस्लामाबाद की कॉमर्स यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? इंग्लिश के प्रोफेसर जिनका नाम खैरुल बशर बताया जाता है, उन्होंने कोई इंतहाई वाहियात किस्म का क्विज पेपर अपने स्टूडेंट्स को दिया। वो क्या था इस पर बात करते हैं। मगर अब तक जो हमारा माशरा है उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन, कभी जो हम जिन्स परस्ती से टारगेट किया जाता रहा। मगर प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज़ में जैसे सारी कह दें कि हदें पार कर दी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको दिए गए क्विज़ पेपर में बहन भाई के पाकीज़ा मुक़द्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई, महरम नामहरम रिश्ते के फ़र्क को सिरे से ही भुला दिया गया। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के क्विज पेपर, सवाल, सोच और बहस की गुंजाइश है? वो भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ स्टूडेंट्स की जहन साजी हो रही होती है? यकीनन नहीं है। मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। अच्छा, कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो लाखों रुपए फ़ीसें वसूल करती है, स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के कामयाबियों के सुनहरे ख्वाब दिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखा क्या रही है? ये जो क्विज़ पेपर है, ज़रा सोचिए अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या एजुकेशन के नाम पर अब इस किस्म के वाहियात, गैर फितरी, गैर इखलाकी और खिलाफ शरीयत जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जा भी सकता है? क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाज़त देते हैं? अच्छा, हमने एक टर्म बहुत सुनी है, इश्तियाल अंगेज़ लिटरेचर, लेकिन इस टर्म को सिर्फ मज़हब से जोड़ा जाता है। ये जो लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है इसको नाम क्या दिया जाएगा? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जा सकता जो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दरसगाहें हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है उस पर कड़ी नज़र भी रख सके? और अगर है तो इसका इतलाक़ होता बाकायदा, नज़र क्यों नहीं आता है? ये भी एक सवाल है। ये तमाम जो सवालात हैं ये जानने के लिए, हमने इनका जवाब जानने के लिए राजी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने मीडिया पर आकर जवाब देने से सरासर इनकार कर दिया। फिर हमारी टीम ने अवाम और ख़ुसूसन वालिदैन में जो पाई जाने वाली कहने तशवीश थी, गम व गुस्सा भी था और मामले की संगीनी से आगाह किया, मगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। और कॉमर्स जो यूनिवर्सिटी के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जिनका नाम है नवीद अहमद साहब, उनकी हमारी टीम से क्या गुफ्तगू हुई इसका मुख्तसर एक हिस्सा है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। टीम ज़रा चलाइएगा। जो है मेरे हिसाब से अनएथिकल वो जो है अपना हरकत थी कि आपने पढ़ा नहीं कि है क्या चीज़ और क्या नहीं है, और आपने उठाकर जो नहीं उसको बच्चों को वो बांट दिया। एनीवे खैर वो तो जो हमें ये चीज़ रात को रिपोर्ट हुई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने टीचर को बुला के तो जो कमेटी थी उसमें से उसको अपने प्रोब किया। उसने बताया कि जी कि ये मेरी से गलती हो गई है, मैंने देखा नहीं था, मैंने कॉपी पेस्ट किया था गूगल से और ऐसे। और उसने कहा जी मैं तो और मैं माफ़ी मांगता हूँ और आपने जो मेरे साथ वो करना है, मुझे जो भी आप मेरे खिलाफ वो करेंगे कार्रवाई मुझे एक्सेप्टेबल है। तो हमने कहा ओके फाइन। हमने फिर उसको, जाहिर बात है ये तो चीज़ ऐसी थी इसमें कोई बंदा किसी को माफ़ कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक्सट्रीम जो पनिशमेंट है वही है कि टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। तो हम लोग था भी विजिटिंग फैकल्टी, तो हम तो इसके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन तो नहीं था कि हम उसको कोई प्रोसेस करते, पूरी कमेटी बनाते और वो E&D प्रोसीडिंग्स होती।
तो यही एक वाहिद जो उसकी जो हाईएस्ट लेवल की कमेटी थी उन्होंने इसको करके जी। तो सुना आपने, जब हमारी टीम की जानिब से ये एडिशनल रजिस्ट्रार से ये रिक्वेस्ट की गई कि जी आप लाइव शो में आएँ, इसका जवाब दें, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। और कैसे आते उनके पास इसके अलावा कुछ जवाब नहीं था कि यूनिवर्सिटी जो इंतजामिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी, मुतालिका प्रोफेसर के खिलाफ जो कदम उठा सकती थी वो उठा लिया, यानी वाक़या के अगले दिन ही उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। मगर बहुत से सवालात कॉमर्स यूनिवर्सिटी पर उठते हैं कि अगर एक प्रोफेसर का क्विज पेपर ऐसा हो सकता है तो यूनिवर्सिटी का निसाब और माहौल कैसा होगा? क्या इस यूनिवर्सिटी में निसाबी सरगर्मियों की जाँच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है? क्या लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले प्रोफेसर और ये जो लाखों रुपए फीसें देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल से कोई भी मवाद उठाकर कुछ पेपर में छाप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा? क्या कॉमर्स यूनिवर्सिटी का ये स्टैंडर्ड है, ये मेयार है जहां हमारी बहनें, बेटियां और मुस्तकबिल की माएँ जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, वो जो माएँ हैं मुस्तकबिल की, मुआशरे के बीमार पड़ते हैं, उन्हें यह सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? क्या इतने अहम और हसास तरीन मामले पर फर्द वाहिद को जिम्मेदार ठहरा कस्टडी की जानिब से आराम से छुटकारा हासिल किया जा रहा है? अब मैं दावत देती हूँ आज भी ये अपने शो में कॉमर्स यूनिवर्सिटी के जो तर्जुमान हैं उनको कि वो आएँ, इस वाक़े की जो संगीनी है उसको पहले तो समझें, हसासियत को मद्देनज़र रखें, और जो तलबा हैं, उनके जो वालिदैन हैं और अवाम में जो फैली तशवीश है ना उसको दूर करें। आप आएँ, मैं आपको दावत देती हूँ आज भी अपने प्रोग्राम में कि कल आप आएँ हमारे प्रोग्राम में और इसका जवाब दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।